मैं हूँ दासी तेरी दातिए, मैं हूँ दासी तेरी दातिए। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। वाह भारत और वाह रे भारत की नारियां, मेरे भारत की सभ्यता, मेरे भारत की संस्कृति। मुझे गर्व है, मुझे नाज है अपने संस्कृति पे, अपने भारत की जो महिलाएं हैं उन पे मुझे गर्व है। क्यों गर्व है? कि हमारी भारतीय नारियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उपवास व्रत करती हैं। उन बहनों को, हमारी भारत की बहनें जो अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं, इसीलिए तो अपना भारत को महान माना जाता है। क्योंकि अन्य किसी भी देश में इस तरह की परंपरा नहीं है कि मां अपने बेटे के लिए व्रत भूखे, जिसे जितिया हम लोग कहते हैं। तो हर प्रकार की जो त्याग है वो हमारे भारत की नारियों में पाई जाती है। भारत मेरा महान क्यों है? उसका कारण यह है, जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो भले ही उम्र गुजर जाए लेकिन किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती, और इसीलिए महान माना जाता है भारत को। अब चलिए हम आज थोड़ा करवा चौथ के बारे में आप सभी को बताएंगे कि करवा चौथ क्या है। करवा चौथ का व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ऐसे तो तीज भी व्रत आता है, वो भी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और करवा चौथ जो है हमारे भारत में एक प्रसिद्ध व्रत है जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए रखती हैं। भाई जब ये करवा चौथ का व्रत आता है ना, तो मुझे कहना है पतियों से कि पत्नियां तो भाई आपके लिए व्रत रख रही हैं, तो जो भी आपके पिछले गिले शिकवे हैं, अगर शिकायतें भी होंगी पत्नी के लिए, तो भाई वो भूखी रहती है तो उस दिन सब कुछ भूल जाना है और भूल के पत्नी के व्रत में आपको मदद करनी चाहिए। और किसके लिए व्रत होता है? पति के लिए होता है। और अगर जीवन में तो चलता ही है, थोड़ा रूठना है, थोड़ा मनाना है, थोड़ी हंसी ठिठोली भी चलती है, क्योंकि जीवन अगर सिर्फ एक पटरी पे चले तो वो भी अच्छा नहीं है। थोड़ा रूठना है, थोड़ा मनाना है, थोड़े शिकवे हैं, थोड़े शिकायत हैं, ये तो होना ही चाहिए, तो होता ही रहता है। भाई भारत है, घर है, बहुत प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है। कभी किसी बात के लिए, कभी किसी बात के लिए पति पत्नी में नोक झोंक होता रहता है। लेकिन करवा चौथ के व्रत के दिन मैं सभी पुरुष वर्ग से अपील करूंगा कि अपने पत्नियों का साथ दे, पिछले गिले शिकवे भूलकर आइए इनके व्रत के साथ आप भी अनुष्ठान करें। बताते हैं कि एक करवा चौथ का जो व्रत है, इसकी एक छोटी सी कथा है। ये कब से शुरू हुआ, क्यों लोग करते हैं? तो एक साहूकार थे किसी जमाने में, एक पुरानी कहावत है, उनके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी जिसका नाम था करवा। करवा इसी कार्तिक के चौथ के दिन ये व्रत भूखी हुई थी। साथ साथ उसकी सभी भाभियां भी व्रत की थी। अब 7 भाभियां थी तो 7 भाभी व्रत की थी। साथ साथ एक ननद थी करवा, उसने भी व्रत किया था। लेकिन 7 भाई अपनी बहन को इतना मानते थे कि जब भी वो खाना खाने बैठते तब अपनी बहन को पहले बोलते, तुम पहले शुरू करो, तुम पहले खाओ, तब हम लोग खाएंगे। लेकिन उस दिन भी भाई आए
करवा चौथ, जिस दिन चौथ था कार्तिक के, और अपनी बहन से कहा कि बहन हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ खाना खाने। बहन ने कहा कि भैया आज तो मेरा व्रत है, मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज तो मैं आपके साथ नहीं खा सकती, क्योंकि जब तक चांद नहीं निकलेगा, जब तक मैं चांद को देख नहीं लूंगी, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, आप लोग कर लो। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था कहा कि बहन तो हमेशा साथ में खाना खाई है, आज कैसे अकेले खाएगी। तो छोटा जो भाई था उसने क्या किया, एक तरकीब निकाली। वो तरकीब से क्या किया, एक आग जला करके एक पहाड़ी के ऊपर दियानुमा बड़ा दिया, जिसमें दिखे कि चांद जैसा दिखे। तो घर के आगे पहाड़ी था, तो जहां से चांद निकलना था वहां पे एक बड़ा सा दिया जला के रख दिया, उसके आगे चलनी रख दिया, जिससे लगे कि चांद का उदय हो चुका है। अब छोटे भाई ने घर आकर कहा कि बहन देखो ना, चांद निकल आया है, तुम चलो हमारे साथ खाना खाने। बहन अपना चलनी ली, वो उसने चांद को चलनी में देखा और अनुष्ठान करके अपने पति का भी इसमें किया जाता है, पति का भी चेहरा देखा जाता है। लेकिन उस समय वो मायके में थी, तो अपने पति के नाम के सुमिरन के साथ उसने व्रत को पूर्ण किया। और पूर्ण करने के बाद जब वो खाना खाने बैठी तो पहला निवाला जैसे उठाई तो उसमें बाल आ गया। दूसरा निवाला जब उठाई तो उसे हिचकी आई। तीसरा निवाला उठाने वाली थी, तब तक एक आदमी दरवाजे पर दस्तक दिया कि तुम जिस हाल में हो, जैसी हालत में हो, तुम अविलंब ससुराल चलो। वहां पे एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। अब करवा ने खाना छोड़ दिया और उसी हालत में जैसे थी वैसे निकल गई ससुराल के लिए। रास्ते में जब चली तो मां ने कहा कि सबको प्रणाम करती जाना, मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है, तुम्हें रास्ते में जो भी मिले बड़ा छोटा सबको प्रणाम करते हुए जाना, और जो अखंड सौभाग्यवती का आशीष दे तो अपने आंचल में एक गांठ बांध लेना। और ऐसा करते हुए वो गई, सभी को प्रणाम करते हुए गई। सभी ने कहा खुश रहो, जुग जुग जियो, ऐसा कहा, लेकिन किसी ने अखंड सौभाग्यवती रहो इसका किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो घर के पास पहुंची तो छोटी ननद मिली, उसने छोटी ननद को भी प्रणाम किया। छोटी ननद बोली खूब खुश रहो, लंबी उम्र हो, अखंड सौभाग्यवती रहो, बहुत सारे आशीष दिए। अब उसने अपने आंचल में एक गठरी बांध लेती है। जब घर में प्रवेश करती है तो देखती है कि उसका पति का शव रखा हुआ है, पति मृत हो चुका है, उसका शव रखा है। वो विलाप करने लगी कि आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो लोग आए, लोग जुटे, लोग तो भाई कोई मृत होता है तो उसे सब मिलकर तो अंतिम संस्कार तो करना ही है, कोई रखता नहीं है। सभी ने उठाए, गांव समाज के लोग, रिश्तेदार उठाकर ले चले शमशान घाट जलाने के लिए। करवा बोली कि मेरे पति को मत जलाइए। लोगों ने समझा कि अभी ये इस अवस्था में किसी का भी बुद्धि भ्रमित हो जाता है, ऐसे ही बोल रही है, चलो इसको घाट तक ले चलते हैं। लोगों ने करवा को घाट तक ले गया जहां उसको पति को जलाना था। वहां भी करवा बोली कि मेरे पति को मत जलाइए। लोगों ने क्या किया, उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा, लोगों ने छोड़ दिया। तो लो रहो, जब आदमी हमारे समाज के गुस्सा हो जाते हैं ना, नाराज हो जाते हैं, तो बाद में छोड़ देते हैं कि लो करो, जाओ, छोड़ दिया। ऐसे करके छोड़ दिया लोगों ने। और छोड़ने के बाद वहां पे एक झोपड़ी बनाई उसी घाट के बगल में, और अपने पति के साथ रहने लगी। और
वो अपने पति की सेवा भी करने लगी। देखिए, पतिव्रता अपने सतीत्व के बल पे वो पति को कैसे जिंदा कर लेती है, इसकी कहानी है करवा चौथ की। हर महीने की चौथ को वो माता की पूजा करती, उपवास करती, और ऐसा करते करते आश्विन का चौथ आ गया। आश्विन का चौथ की जब पूजा कर रही थी, उस समय माता पूजा करने के दौरान चांद को देखा, और चांद को देखने के बाद माता को प्रणाम किया। वहाँ एक माता प्रकट हुई और बोली कि कहो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। तो वो माता बोली कि तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहती हो। तो करवा बोली कि मेरे सुहाग को लौटा दीजिए, मैं यही आपसे मांगना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा, तुम्हारे पति का मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है बड़ी माता ने किया है। जो कार्तिक वाली माता हैं, उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ किया है उन्हीं को पकड़ लेना। उनको जब वो तुम्हारे सामने आए तो उनको पकड़ लेना, उनके पैर पकड़ लेना और बोलना है कि जो मुझसे भूल हुई है मुझे माफ कीजिए। फिर जब कार्तिक का चौथ आता है, फिर करवा व्रत को भूखती है बड़ी निष्ठा से, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि आज मैं माता से अपने पति के प्राणों को मांग लूंगी। और उस दिन पूजा करने के बाद चांद का उदय हुआ। करवा ने चांद को देखा चलनी के माध्यम से, उसके बाद अपने पति के चेहरे को देखा। कुछ देर बाद माता का पूजन किया। पूजन करने के बाद माता प्रकट हुई और बोली कि बोलो करवा, क्या चाहती हो तुम। बोले कि माता, आप मेरे पति के प्राणों को लौटा दीजिए, मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मैं दोबारा सौभाग्यवती बन जाऊं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। माता ने कहा कि तुम्हें वरदान की क्या जरूरत, तुम्हारे पास तो 7 भाई हैं, तुम्हें पति की तुम जरूरत महसूस नहीं होती है। उसने कहा कि नहीं, कितने भी भाई हों, कितने भी भौजाई हों नैहर में, लेकिन एक पति न होना तो सब कुछ सूना लगता है। माता, आप मेरे सुहाग को लौटा दीजिए। माता ने बहुत सारे आशीष दिए, कहा कि ठीक है, आज तुमने व्रत तोड़ा था असमय, इसीलिए ये तुम्हारे साथ हुआ था, लेकिन तुमने 12 महीने अपने सतीत्व का परिचय दिया है और इतनी सेवा की है कि मुझे मजबूरन आना पड़ा तुम्हें दर्शन देने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना कि पतिव्रता नारियों से तो भगवान भी डरते हैं। अगर पतिव्रता नारी कह देना कि आज बारिश बरसो यहां, उससे बादल को बरसना पड़ेगा। ऐ हवा, तुम पूरब के बजाय पश्चिम दिशा में जाओ, वो पूरब के बजाय पश्चिम दिशा में जाने लगेगा। ऐसी उनकी सतीत्व की शक्ति होती है पतिव्रता नारियों में। उसने, माता ने चलते चलते उसके झोपड़ी को भी महल में परिवर्तित कर दिया, और तब से माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, और किसी भी प्रकार का हुआ भूल चूक भी माता माफ करती हैं, अगर माता का निष्ठापूर्वक आवाहन किया जाए, पूजन किया जाए। और उस दिन चलनी से चांद को देखने का प्रावधान है। अब देखिए ना, कितना सुंदर प्रावधान है। पत्नियां जो हमारे भारत की हैं, वो कितना अच्छा संदेश देती हैं समाज को। जब वो चलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं ना, तो चलनी के जिधर गड्ढा वाला भाग होता है चलनी में, वो अपने तरफ रखती हैं, और जो समतल होता है वो सामने पति की ओर रखती हैं। ऐसा क्यों रखती हैं? ऐसा माना जाता है कि चलनी में जो गड्ढा होता है ना, जो भी चलनी चालता है तो अवशिष्ट पदार्थ को अपने अंदर रख लेता है और अच्छी चीजों को वो बाहर निकाल देता है। जिधर से समतल होता है उधर से अच्छाइयों को निकालता है और बुराइयों को अपने पास रख लेता है। इसीलिए पत्नियां हमारे भारत की
चलनी के अंदर एक दिए को जलाती हैं और उसका गड्ढा वाला भाग अपने तरफ रखती हैं, समतल भाग पति की ओर रखती हैं, ताकि पति की हर बुराइयां को वो अपने में समेट सकें और अच्छाइयां पति तक पहुंचाने का उनका उद्देश्य होता है। ऐसी हैं हमारी भारत की नारियां। तो ये थी करवा चौथ की छोटी सी कथा। कथा तो कई हैं, हमारे भारत में कथाओं की कमी नहीं है, कथा कई प्रकार की हैं, लेकिन इस कथा को सुनाने का उद्देश्य होता है कि आप जो व्रत कर रही हैं उसे समझ पाना कि ये व्रत क्यों किया जाता है, कब से किया जाता है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आप सभी को, जितनी हमारी भारत की यशस्वी नारियां हैं, उन सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग करवा चौथ का व्रत कीजिए, आपका सुहाग अमर रहे, आप सदैव सुहागन रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं कथा को और आगे बढ़ाता हूं।